जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि यात्रा की तैयारियां खूब जोरों शोरों चल रही हैं और ये वीडियो सभी यात्रियों के लिए, जो यात्री जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के लिए साथ जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है देखना। और जो नहीं जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस तरह से ग्रुप में यात्रा करते हैं या क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, अगर वो सभी भक्तों ने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी रिकॉर्डिंग के आगे मैं उस रिकॉर्डिंग को अटैच कर लूँगा, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन काफ़ी सारे भक्त नहीं सुनते हैं, लापरवाही करते हैं और उसके बाद फिर यात्रा में परेशान होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा को जय भोले बाबा जी की सेवा समिति पूरा स्पॉन्सर करती है। आपके लिए आई कार्ड, टैग और जो भी समिति ये कैब वगैरह देती है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यात्रा में जितना भी सेवा या सहयोग समिति के कार्यकर्ता या सदस्य कर पाते हैं वो आपके लिए ज़रूर करते हैं। समिति का एक ही लक्ष्य है कि सभी यात्री अच्छे से और बाबा बर्फानी जी के दर्शन करें और औरों को करवाएं भी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी हमारी जो गाइडलाइन है, जो हमारे अनुभव हैं उनको ज़रूर सुनें ताकि यात्रा में आपको दिक्कत ना आए। हमारा मकसद यही रहता है कि बिना परेशानी के आप अच्छे से दर्शन करें, आपका अनुभव अच्छा हो ताकि आप और यात्रियों को बता सकें, जिससे और भी यात्री बाबा जी के दर्शन पे आके अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो अभी जो यात्रा की तैयारी चल रही है उसको लेके हमने भी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है और उसके लिए प्रोसेस को करते हुए अभी जो हमें आगे देखना है यात्रा को लेके, वो बनानी है, हमें लिस्ट बनानी है यात्रियों के नाम की, फिर पेमेंट की। लेकिन लिस्ट बनाने से पहले हम चाह रहे हैं कि आपको हम बस का किराया बता दें जो कि कितना होगा, जिससे कि अगर आपके बजट में है तो आप समिति के साथ ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे सस्ता मैं भगवती नगर से बस पकड़ के जा सकता हूं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बस का अधिक किराया होने का कारण एक ही होता है, क्योंकि हमारा जो अनुभव रहा है सामान को लेके पूरी यात्रा में ऊपर नीचे ले जाने का, उसके चलते हमने ये अनुभव किया कि हम ज़्यादा सामान लेने के बाद भी बसें हमारी पूरे पास 7 दिन के लिए रहती हैं, जितने दिन का भी हमारा प्लान होता है, और हमारा मैक्सिमम सामान बसों में रहता है जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। और समिति का ये भी होता है कि चलता फिरता भंडारा है वो भी लेके जाना है, इसके अलावा प्रसाद है वो भी है, तो बहुत सारे और भी कार्य रहते हैं। तो पहले समिति कभी एक बस लेके जाया करती थी, फिर यात्री जुड़ते गए, 2 बस, पिछली बार 12-13 बसें थी, टेम्पो ट्रैवलर थे। इसके अलावा बाकी यात्रियों को परमिट नहीं मिल पाता है तो नहीं जा पाते हैं। बाकी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से समिति का अनुभव अच्छा रहा है, यात्री जुड़ते रहे हैं। फिर भी हमारा बताना फ़र्ज बनता है, महंगा होने के कारण ये होता है कि बसें हमारे पास बुक रहती हैं, उसमें अपना सामान रख सकते हैं और जैसे ही नीचे बालटाल पहुँचते हैं उन्हीं बसों में फिर हम वहाँ से निकल के अपना श्रीनगर और उधमपुर के निकल जाते हैं। तो हम बस वाले से बात कर रहे हैं पर इनकी कोई मीटिंग होनी है, शायद रेट फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। तो 1-2 दिन में जैसे ही बस का किराया फाइनल हो जाएगा हम बस का किराया आपको बता देंगे। और उसके बाद फिर जिन यात्रियों को हमारे साथ प्लान करना है, जिनका परमिट 1, 2 या 3 का, वह तो 3 का ही है, लेकिन 1-2 वाले यात्री भी जा सकते हैं। कारण ये होता है कि बता देंगे रीज़न कोई कि हम इस वजह से डिले हो गए और हम अपना परमिट नहीं बनवा पाए या हम कहीं लेट हो गए, तो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो जल्द ही कार्रवाई शुरू होने वाली है, आप अपडेट देखते रहिए। इसके चलते कुछ यात्रियों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है जूतों को लेके, वॉक को लेके, तो वो वीडियो भी हम डालते रहेंगे। यूट्यूब पे हमने पहले डाली हुई है लेकिन ग्रुपों में हम ज़रूर भेजते रहेंगे। तो जिन यात्रियों को तैयारी करनी है, क्योंकि यूट्यूब पे तो ऑल ओवर इंडिया से लोग देख रहे हैं, लेकिन जिन्हें हमारे साथ यात्रा की तैयारी करनी है वो हमारे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, तो ग्रुपों में ये सारी वीडियो हम आपको शेयर करते रहेंगे। इनको देख के आप अपनी यात्रा की तैयारी, अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है वॉक, आप अपनी वॉक शुरू कर सकते हैं और तैयारी चलती रहेगी। फिर भी किसी भक्त को लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, वह तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर हमने डाले हुए हैं और इतनी ज़्यादा बात करने और मेरा भी गला बैठ गया है। ज़्यादा भक्तों से पूरी इंक्वायरी फ़ोन पे देना मुश्किल होता है, छोटी मोटी इंक्वायरी हम दे देते हैं। बाकी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेंगे तो ना आपको बोलना पड़ेगा, सिर्फ आपको सुनना है, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द हम बस का किराया, और इस बार 2 ही प्लान रहेंगे शायद हमारा। मेन तो जो हमने पूरा बताया आपको रूट का, कि दिल्ली से हम जाएंगे पहलगांव, अपना उधमपुर से बसेस और फिर पहलगांव, फिर बालटाल, फिर दोबारा उधमपुर, यही मेन प्लान रहेगा। फिर भी कुछ भक्त हैं, कुछ यात्री हैं जो कह रहे हैं कि सिंगल साइड का, तो सिंगल साइड का पता कर लेंगे। अगर एक बस के यात्री है तो उनके लिए सिंगल बस बुक करा देंगे। लेकिन इस बात में एक सिंगल साइड वाले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके सामान के लिए फिर डबल साइड बसों वाले में उनका सामान नहीं रखा जाएगा। जो सिंगल साइड का लेंगे उनकी बस उनको पहलगांव छोड़ेगी, हिसाब किताब ख़त्म, हमारा भी और उनका भी। उसके बाद वो अपनी यात्रा कैसे कर रहे हैं वो उनके ऊपर है।
अगर वो यात्री पिछली बार ऐसे हुआ था, कुछ यात्री ने कहा था कि हमारा सामान रख लीजिए, तो हमने उनको पिछली बार ही मना किया था, क्योंकि ये अनुभव रहा है कि ड्राइवर को नहीं मालूम होता है कौन सा यात्री सिंगल साइड है, कौन सा डबल साइड है, और बाद में किसी के सामान की चोरी होगी, कोई दिक्कत होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। ऐसे क्या है, हमारा पूरा ग्रुप इकट्ठा चलता है। जब पूरा ग्रुप इकट्ठा बसों के पास पहुंचेगा, जब भी बसों की डिग्गी खुलती है, तो उसमें ऐसा गलत कार्य होने के चांस कम रहते हैं। और कई बार अब तो ड्राइवर भी हमारे तेज हो गए हैं, वो आई कार्ड चेक कर लेते हैं कि बंदे का आई कार्ड पे क्या नंबर है और बैग पे क्या नाम है, किसी और का बैग तो नहीं आ रहा है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इसके लिए कॉल ना करें कि हमने लिया तो सिंगल साइड है, लेकिन हमारा सामान भैया आप बस में रख लेना। वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बस में जो बस का डबल साइड का किराया है वो काफ़ी महंगा होता है। वो सिर्फ इसलिए महंगा होता है कि जो यात्री डबल साइड का लेते हैं उनका सामान वहाँ पे सेफ रहे, ताकि वो आके अपने कपड़े, पिछली बार जैसे बारिश में हम भीग गए थे तो बस में पहुँचते हमने अपने कपड़े बदल लिए, गीले कपड़े वहीं डाल दिए। तो सिंगल साइड वालों को सिर्फ जाना है, तो उसके लिए फिर अगर उनको लगता है तो अपना प्लान अलग से कर सकते हैं। सामान के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार मना नहीं कर पाऊंगा, पर ये कुछ नियम हैं जिसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, सबको क्योंकि उसमें वो यात्री भी कह सकते हैं डबल साइड वाले कि जब सिंगल साइड का ले रहे हैं तो फिर डबल साइड का बस में क्यों रख रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है ऐसे नियम बनाना जो सबके लिए ज़रूरी हो। तो प्लीज़ सिंगल साइड वाली जिनको लेना है वो सिंगल साइड का ले सकते हैं। और सिंगल साइड में भी ये है कि बस के अगर बस में 25 ही बंदे हुए तो बाकी जो 10 सीटों का किराया भी उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, ये भी है। क्योंकि अगर पूरे 35 बंदे हुए फिर तो ठीक है, पूरी बस बुक हो जाएगी, लेकिन अगर बंदे कम हुए, यात्री कम हुए तो फिर दिक्कत आएगी। ऐसे यार टेम्पो ट्रैवल जितने यात्री हुए तो टेम्पो ट्रैवल महंगा पड़ता है, तो फिर टेम्पो ट्रैवल महंगा पड़ेगा। तो सिंगल साइड वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें। वो मुझे जब भी पता चलेगा, जब सबकी पेमेंट आ जाएगी, जब भी पता चलेगा मुझे कि ए प्लान वाले हैं या बी प्लान वाले हैं, जब भी मैं आपको बता पाऊँगा। पर हाँ, जो हमारा ए प्लान है उसमें तो बसें हमारी हो जाएंगी, तो उसमें दिक्कत नहीं है, और उसमें ऐसे ऑप्शन भी हैं। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और कुछ हमने गाइडलाइन दी थी, आपको पता है कि संस्था जो भी यात्रा कराती है इसमें कोई आपसे चार्ज नहीं लेती है, जितना हो पाती है आपकी मदद ही करती है, और पूरे प्रयास करती है कि आपकी यात्रा अच्छे से हो। उसके बाद आपके लिए मैंने पूरी रिकॉर्डिंग बनाई है, आप भी अपने घर से पूरी तैयारी करके चलें कि साथ का साथ है, कोई आपको वहाँ पे पैकेज लेके नहीं ले जा रहा है कि आपको कोई फैसिलिटीज़ मिलेंगी या आपको कोई और ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग जा रहे हैं ऐसे संस्था के मेंबर जा रहे हैं, हाँ ये है उनका अनुभव हो गया यात्रा कर करके, तो वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वैसे जो हमारा मेन काम है वो ये पहले का ही रहता है हमारा, आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका परमिट बनवाना, आपको यात्रा की तैयारी करवाना। जब हमने यात्रा की तैयारी करवा दी तो एग्ज़ाम तो आपको अकेले देना पड़ता है ना। कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, या ट्यूशन वाले क्या करते हैं, या टीचर क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। अब आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। अब एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा तो आप टीचर को थोड़ी आके कह सकते हैं कि आपने पढ़ाया नहीं। तो हमने तो आपको यूट्यूब पे सारी पढ़ाई करा दी है। अब कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ किसी और की बात सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे हमने बहुत यात्राएं देखी, हम कर लेंगे। तो वो जाके जब परेशान होंगे तो उसके लिए फिर जय भोले बाबा जी की सेवा समिति जिम्मेदार नहीं होगी। हमारा हम देखिए, अभी भी देखिए आप, रोज़ की कम से कम 15 से 20 वीडियो डाल रहे हैं और सारी तैयारी कराएंगे। और जो यात्री पास होंगे, खुश होंगे, वो भी आप में से ही होंगे, और जो दुखी होंगे वो भी आप में से होंगे। तो इससे निर्भर हो जाता है कि जिसने पूरा बातों का ध्यान दिया है या समझा है उसकी यात्रा 100% बहुत अच्छी होगी। जो बातों पे ध्यान नहीं देगा, छोटी छोटी बातों पे, उसकी यात्रा नहीं कह सकते कैसी होगी, वो उसके ऊपर है, और सब भोले बाबा जी की इच्छा है। दूसरी बात, जो अभी तक बड़ा ग्रुप होने के कारण, पहले हमारे पास 50-60 लोग जाया करते थे तो आसान होता था कोऑर्डिनेट करना। अब ग्रुप बड़ा होने के कारण हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो यूट्यूब का। तो यात्रा में मेरी विनती है, आप लोग अपने घर से ही BSNL की पोस्टपेड सिम या एयरटेल की पोस्टपेड सिम लेके आएँ, और स्मार्टफोन में आपको यूट्यूब पे, जिससे क्या होगा कि आप कहीं आगे भी निकल गए हैं। पिछली बार भी काफ़ी कॉर्पोरेट किया यात्री ने, काफ़ी अच्छे यात्री थे, वो यूट्यूब पे देखते रहे कि यात्री कहाँ पहुँच रहे हैं, कितने बजे कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हम अपना यहाँ से वीडियो बना के डाल रहे थे। तो यात्री टेंट में थे कहीं पर भी तो आराम से थे कि भैया ने बता दिया कि 11 बजे निकलेंगे, अगली वीडियो 11 बजे आएगी, तो 2 घंटे सो जाओ। जैसे 11 बजे दोबारा उन्होंने फ़ोन खोल लिया, दोबारा वीडियो अपलोड होगी कि हाँ हम पहुँच गए हैं और हम बसों में बैठ जाएंगे, सुबह 6 बजे बसें चलेंगी। तो ठीक है, सुबह 6 बजे बसें चलेंगी, भैया ने बता दिया है, तो अगली वीडियो अब इस टाइम पे आएगी। कुछ और चेंज हो सकता है क्या? नहीं भैया, सुबह 6 बजे चलो, बस में पहुँच गए। लेकिन वही ना, जैसे अब आपको बहुत समझदार 2-3 यात्री तो हर बार यात्रा में होते हैं जो सोते रहते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि उनको आगे जगाया जाए और फिर बस में बिठाया जाए, फिर उनको पूछा जाए कि आपने चाय पी नहीं पी, अगर नहीं पी तो आप पी लीजिए। सबको आप खुद सोचिए, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम भी देखो यात्रा की तैयारियों में बिजी है, ना वॉक कर पा रहे हैं ना कुछ और कर पा रहे हैं, तो हम आपसे ज़्यादा थके हुए होते हैं। फिर भी कोशिश रहती है सारा मैनेज करके कि ज़्यादा से ज़्यादा आदि यात्री अपने दर्शन कर सकें। ये भोले बाबा जी का काम है, तो करना है, ठीक है।
तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें जिससे आपको दिक्कत ना हो। और अब जल्द ही सारी तैयारी शुरू हो जाएगी, पर पहले हम बस की पेमेंट डालेंगे कि कितनी पेमेंट है, उसके हिसाब से फिर आगे आपको नाम, एज वगैरह, फिर बस की कितना किराया आपने ट्रांसफ़र करना है। अब टाइम तो लगेगा इन चीज़ों में थोड़ा सा, क्योंकि जब तक बस का रेट फाइनल नहीं होगा जब तक हम आपको नहीं बता पाएंगे। और इसके आगे जो वीडियो हम डाल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन्होंने सुन ली है वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुनी है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अपना नाम लिख के, ताकि मुझे पता रहे कि जो संस्था के यात्री मेरे साथ जा रहे हैं उन्होंने वीडियो सुन ली है। ये तो बाद में मैं पूछूंगा आपसे कि मैंने क्या कहा था वीडियो में। आपका भी एग्जाम भी होना है, और एग्जाम में हम डिसाइड कर देंगे कौन से यात्री अपना तैयारी करके चल रहा है या कौन सा यात्री वैसे हवाबाजी में जा रहा है जो वहाँ जाके परेशान करेगा। और फिर वैसे यात्री का हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को तो सुनिए, और जो पिछली वीडियो थी उसको भी जरूर सुनिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपका नाम क्या है, और यात्री नंबर तो मैं आपको बाद में दूंगा, तो आपको पता रहेगा मुझे कि हाँ भैया हमारे साथ 200-250 यात्री जा रहे हैं, उन्होंने वीडियो सुन ली है। तो मेरी आप सभी भक्तों से विनती है आप इस वीडियो को पूरा सुने। अब जय भोले बाबा जी की। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। मैं जो अभी जो ये रिकॉर्डिंग बन रही है ये उन सदस्यों के लिए बन रही है जो जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के साथ यात्रा करना चाहते हैं। तो जो भी यात्रा करना चाहते हैं वो उस वीडियो को ध्यान से सुन लें, उसके बाद ही अपना प्लान करें कि हमें समिति के साथ जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि अभी ना ही हमने आपसे बस के पैसे लिए हैं, ना ही कोई ऐसा चार्जेस लिए हैं जिसकी वजह से आप हमें ये कहें कि आपने हमारा प्लान पहले बताया क्यों नहीं। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे याद आएंगे, हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मेडिकल रजिस्ट्रेशन आपको खुद कराना है, आपको मालूम ही है कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो समिति तो सबका क्या करवा पाएगी, ना ही ऐसा ऑप्शन है। बायोमेट्रिक हो गया तो सबको अपना अपना करवाना है। जो समिति के साथ यात्रा पे जा रहे हैं वो पहलगांव रूट से जाएंगे और 3 तारीख का अपना यात्रा परमिट लेंगे। पहली बात, अगर 3 तारीख का नहीं मिल पा रहा है किसी भी एंगल से तो 2 तारीख का ले लें, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा कि हम लेट हो गए इसलिए ये दिक्कत आ गई। तो अभी तक तो ये हो रहा था कि एक दिन लेट वाले को जाने दिया जा रहा था। इस बार देखो क्या होगा, वैसे इस बार भी ऐसा होगा, लेट कोई भी हो सकता है, तो 1-2 तारीख का ले लें। बहुत ही ज़्यादा हाथ पाँव मार लिए फिर भी नहीं मिल रहा तो 1 तारीख का ले लें, लेकिन उसमें फिर दिक्कत हो सकती है कि 2 दिन से आप कहाँ थे, तो कोशिश करें 3 तारीख का लें, नहीं है तो 2 तारीख का ले लें, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि अभी तक का जो हमारा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है उसमें 1 दिन 2 दिन लेट वाले को छोड़ा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि समिति के साथ यात्रा पे जाने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। और कुछ भक्तों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि संस्था हमें, मैं आपको जैसे पिछली बार का एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं वो तो चलो नए हैं, लेकिन फिर भी उनको पता होना चाहिए कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में हालात कब बिगड़ जाएं किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। और हमें जब 15 साल हो गए, 15 साल में हमने हर साल नए नए हालात देखे हैं, तो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में हालात कभी भी चेंज हो जाते हैं। और आपको भी ये मालूम है कि जो समिति के सदस्य हैं जो आपके साथ यात्रा पे जा रहे हैं वो कोई ऐसा बजरंगबली जी का रूप तो है नहीं कि वो उनके पास 4 हाथ हैं और उनके पास बहुत थकान में भी नहीं होगी। बेचारे वो भी आपकी तरह हैं, बल्कि आप सब यात्रियों से ज़्यादा लोड उन पे रहता है। और लोड आज से नहीं रहता है, वो लोड उनसे 3-4 महीने पहले से शुरू हो जाता है उनके ऊपर। जैसे अभी यात्रा का चल रहा है तो कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ को टेंशन है, कैब बनवानी है, कुछ को आई कार्ड बनाना है, चलता फिरता भंडारा पैक करना है, संस्था का ऑडिट कराना है। इस तरह से बहुत सारे लोड रहते हैं। और कुछ यात्री ऐसे हैं जो कई सालों से यात्रा पे जा रहे हैं, फिर भी संस्था के सदस्यों से ऐसी उम्मीद करते हैं कि संस्था के सदस्य उन्हें टेंट में आके उठाए और बोले कि भैया उठो चलना है। आप खुद सोचिए, पिछली बार हमें इन चीजों का सामना करना पड़ा। कुछ यात्री ऐसे जो कई सालों से यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा में योगदान तो देने की अलग बात है, लेकिन संस्था के सदस्यों से ऐसी उम्मीद करते हैं कि संस्था के सदस्य शक्तिमान बन जाए और सबको एक एक बंदे को आके उठाएं। आप सभी समझदार हैं, बहुत मुश्किल है ऐसा करवाना। अगर मेरे पास आज की डेट में जो सेवादार हैं वो 6, 7, 8, 9 लोग हैं, तो वो बेचारे हैं तो सही, लेकिन इस कंडीशन में किसी की तबियत, जैसे एक बार पिछले पंचकर्णी में आंटी जी की तबियत खराब हो गई तो 8 के 8 सेवादार वहीं रुक गए। हालात कैसे भी हो सकते थे, 2 बंदे सिर्फ, 2 या 4 लोग सिर्फ यात्रा लेके आगे गए, है ना। अगर जिनको याद नहीं आ रहा उनको याद दिलाता हूँ, जब एक आंटी जी जो बेहोश हो गई थी तो दीपक भैया, प्रशांत और स्वाति, ये 4-5 लोग, शालिनी भाभी वगैरह यात्रा लेके आगे गए। बाकी मैं, गुरमीत, राजकुमार, नरेंद्र, सब लोग पीछे रुक गए, विशाल वगैरह। तो संस्था के सदस्य कम है, बल्कि मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो पहले यात्रा कर चुके हैं वो बढ़ चढ़ के आगे हैं और संस्था का योगदान बने और यात्रियों को यात्रा कराएं। ना कि ये देखें कि हम भी बस जा रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी जय भोले बाबा जी की सेवा समिति की है।
जय भोले बाबा जी की सेवा समिति निस्वार्थ भाव से जितना भोले बाबा जी ने शक्ति दी है, सांसें दी हैं, उतना अपना कार्य करने की क्षमता रखती है। और ये मैं ही नहीं, मेरी समिति का हर एक सदस्य बेचारा अपना तन मन धन जान लगा के करता है। अब आप खुद सोचिए, संस्था के सदस्य सेवा में लगेंगे तो पिट्ठू कौन बुक करेगा उनके, तो उसके लिए 2 बंदे अलग से बेचारे पिट्ठू बुक करते हैं। टेंट कौन बुक करेगा, 2 बंदे अलग से करते हैं। 3 बंदे अगर मेडिकल रूम लेके चले गए किसी को, तो बाकी फिर इंतजाम कौन करेगा। तो आप सोचिए, सब कुछ ऐसे किया जाता है। और ये यात्रा भी ऐसी नहीं है कि आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, फटाफट बहुत जल्दी करनी होती है हर चीजें। पड़ाव पे पहुंचने का टाइम बहुत जल्दी है, पिट्ठू वाला नहीं मिला तो वो जल्दी है। मैं आपको सच्चे दिल से बताना चाहता हूं, जो जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के सदस्य यात्रा पे जाते हैं ना, वो कई सालों से यात्रा पे जा रहे हैं, सिर्फ वो सेवा करने जाते हैं। और वो यात्रा भी बेचारे क्या करते होंगे, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। तो मेरी उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो है जो संस्था के साथ इसलिए जाते हैं कि संस्था हमें सुबह टेंट में उठाए और चाय दे, फिर हाथ पकड़ के हमें आगे ले चले, फिर नहलाए, फिर दर्शन कराए, फिर वापस ले जाए। ऐसे भक्तों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे भक्त टूर पैकेज ले लें। ऐसे भक्त कोई टूर एजेंट को पकड़ लें जो 2 बंदे उनके साथ दे दें, जो उनको उठाए और उनको बिठाए बसों में, उनको लेके आए। संस्था निस्वार्थ भाव है। हमारी संस्था का कोई भी सदस्य आपसे 1 रुपया नहीं लेता है, ना ही कोई आपसे ऐसी कोई सर्विस लेता है, ना कोई आपका बेनिफिट लेता है। जय भोले जी की सेवा समिति का कोई भी सदस्य आपसे 1 रुपया नहीं लेता है। निस्वार्थ भाव से जितनी सेवा हो पाती है, बारिश में भीगते हुए भी आपके फोन अटेंड करते हैं और बाल टाल में उतरते हुए अंधेरी रातों में भी आपको अपडेट डालते हैं। रात को 2 बजे भी हमारे अपडेट यूट्यूब पे आ रहे थे पिछली बार। आप समझ रहे बात को, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था। कुछ वक्त अगर रास्ता टूट गया, कुछ वक्त आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए, तो एक यूट्यूब का माध्यम था हमारे पास। हम कॉल पे सबको नहीं बता सकते। आप खुद सोचो, अगर 400 यात्री मेरे साथ हैं तो सबको मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ। 400 यात्रियों को कैसे कॉल करूंगा। उस टाइम पे दो फोन नंबर हमारे काम कर रहे थे, जिसमें हमें बस वाले से बात करनी है, ट्रैवल वाले से बात करनी है, सीआरपीएफ से भी बात करनी है, कब दिया जाएगा निकलने दिया जाएगा, भंडारे वालों से बात करनी है। तो 2 आदमी जब फोन उठा रहे हैं पागल हो जाएंगे, फोन की बैटरी भी डाउन हो जाती है, बहुत सारी चीजें कंडीशंस होती हैं। तो उस समय हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है, सिर्फ यूट्यूब। हम रात को हमने पिछली बार सुबह 3 बजे तक भी आप देखेंगे जाके पिछले साल का रिकॉर्ड, तो दिल्ली में बैठे हुए हमारे मेंबर रात को 3 बजे भी अपडेट ला रहे थे कि संस्था यहां पहुंच गई है, इतने बजे निकलेगी। अब उसके लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, तो मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ऑप्शन हो सकता है। संस्था इस काम को अपने कैसे इंप्रूवमेंट कर सकती है। अगर हम बालटाल से उतर रहे हैं, किसी भी यात्रा में है, अगर हमें सब यात्रियों को इंफॉर्मेशन देनी है, तो उससे बढ़िया सब यात्री हमारे साथ ही रहो ना। फिर सारे यात्री हमारे साथ रहो, जो होगा साथ में करेंगे। अब यात्रा पे जाते तो आप साथ में हो और आगे पीछे भागते हो, तो आगे पीछे भागने वालों की संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं। जो यात्री हमारे साथ थे उनके लिए हमने टेंट भी कराए और सब। और ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो यात्री हमारे साथ रहते हैं उनके लिए जो भी उचित बंदोबस्त हो पाता है वो हम वहां पे ऑन द स्पॉट कराते हैं। पर कुछ यात्री इतने समझदार होते हैं जो जाके टेंट में सो जाते हैं और फिर जब बाकी देखो ये कितने होते हैं, ये यात्री हर यात्रा में 15-20 होते हैं। ये वीडियो सिर्फ 15-20 यात्रियों के लिए बना रहा हूं मैं, सब भक्तों के लिए नहीं है। सब भक्तों तो मेरे बेचारे भोलेनाथ जी का रूप है, जिन्होंने हर कंडीशन में बारिश में भीग के भी मेरे पे उंगली तक नहीं उठाई कि बाबा जी हम बारिश में भीग गए। उन्हें पता है बाबा जी भी बारिश में भीग रहे हैं। बाबा जी का बेटा गया 13 साल का, वो भी भीग रहा है। बाबा जी की बेटी गई है 13 साल की, वो भी भीग रही है। सब बच्चे भीग रहे थे 13 साल। आप तो फिर भी 50 साल के 40 साल के बड़े थे। और मुझे आपको भिगा के कोई शौक नहीं था बारिश में, लेकिन हालातों के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा आप बारिश में भीगो मैं टेंट में बैठूंगा, ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ आगे मैं था, मेरी संस्था के पूरे मेंबर थे, हमारे बच्चे थे, हम सब उस रास्ते पे चल रहे थे, आप भी उस रास्ते पे चल रहे थे। तो सबके लिए एक ही रूल होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में भी आराम चाहते हैं और बाहर भी आराम चाहते हैं। तो वो 20 लोगों के लिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है। 20 भी नहीं होंगे, मुश्किल से 10 लोग ही होंगे। मैं तो कह रहा हूं 10 भी नहीं होंगे, वो मुश्किल से 4-5 लोग हैं। 4-5 में से मुश्किल से 2 लोग होंगे जो औरों को भड़का के ऐसा माहौल बनाते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं और इस बार ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूं, अगर इस बार कोई भी यात्री ऐसा करता है तो अगली बार से संस्था ऐसे यात्री को अपने साथ यात्रा पे नहीं ले जाएगी और बाकायदा उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेगी कि ऐसे यात्री को अपने साथ जो ले जाए वो ध्यान से ले जाए, क्योंकि इसको मम्मी का लाड प्यार और उठाने वाला बंदा चाहिए जो टेंट से उठाए और लेके जाए। संस्था नहीं आ सकती ऐसे बंदों को, बहुत मुश्किल है। जब 400 यात्री एक ट्रैक पे चल रहे हैं, 400 यात्री फॉलो कर रहे हैं, 3-4 यात्रियों को ऐसी दिक्कत क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि उनको आराम चाहिए, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। वीआईपी ट्रीटमेंट बाबा अमरनाथ जी यात्रा में नहीं मिल सकता है और कोई ट्रांसपोर्टर नहीं दे सकता आपको, कोई ट्रैवल एजेंट नहीं दे सकता। नहीं तो आज तक ये अगर कोई ट्रैवल एजेंट आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकता ना बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में, तो
सही बता रहा हूं, अभी तक वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में कई ट्रैवल एजेंट ये यात्रा करवा रहे होते। मेरे पास ही कम से कम 8-9 ट्रैवल एजेंसियों का फोन आ गया है कि आप हमारे बंदों को यात्रा करवा दो, टेंट में ये फैसिलिटी चाहिए। मैं नहीं करा सकते, क्योंकि मुझे मालूम है जिस यात्री से पैसे ले लेंगे उसे टाइम पे टेंट नहीं मिला, आगे बारिश होगी, तबियत खराब होगी, कौन जिम्मेदार होगा। तो यात्रा चलती है भोले बाबा जी के आशीर्वाद से। जब 400 यात्री दर्शन करके वापस आ सकते हैं, सब कुछ खुश हो सकते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो 2-3 यात्रियों के चक्कर में परेशान ना हो। और वो 2-3 यात्री इस बार भी प्लान कर रहे हैं हमारे साथ जाने का, वो 2-3 यात्री इस बार भी प्लान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बेवकूफ ये है कि 2-3 यात्रियों के चक्कर में 2-3 यात्री और बेवकूफ बन जाते हैं उनकी बातें सुन के। अरे तुम तो अपना दिमाग लगाओ यार। अगर राजेश भोले या दीपक भोले या प्रशांत भोले या संस्था के और मेंबर कोई शक्तिमान खोड़ी है बेचारे, वो भी आते हैं, उनके साथ रहो फिर आप। अगर आपको इतना डर है कि हम खो ना जाए, हम सो ना जाए, हमें कहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा टेंट, तो आप उनके साथ यात्रा करो ना। फिर आप आगे पीछे क्यों भागते हो। जब हमारे साथ पिछली बार 70-80 यात्री बिल्कुल हमारे साथ रहे, जिसमें कुछ बहनें थी, दीदियां थी, कुछ दिल्ली के और सदस्य थे जो पूरी यात्रा में हमारे साथ थे, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। जब आप आगे पीछे भागेंगे तो दिक्कत होगी। मैं आपको क्लियर कर बताना चाहता हूं, जो ऐसे यात्री हैं उस बात का विशेष ध्यान रखें। रही बात रूट की, तो इस बार हमारा एक ही रूट रहेगा जो मैंने आपको प्लान में बताया है। उधमपुर से पहलगांव, फिर बसें बालटाल जाएंगी, बालटाल से श्रीनगर हनुमान मंदिर खुला होगा तो श्रीनगर हनुमान मंदिर, पंथा चौक होगा पंथा चौक, श्रीनगर घूमने का टाइम मिला तो श्रीनगर घूमेंगे लोकल कन्वेंस से अपने, ठीक है। और उसके बाद दोबारा उधमपुर। एक तो प्लान ये है। इसके अलावा कुछ भाई हैं हमारे जो कह रहे थे कि एक साइड का करना, तो एक साइड का उस टाइम पे देखा जाएगा कि वन साइड सिर्फ ड्रॉप में कितने लोग होते हैं, उनको बता दिया गया कि बस में भाई इतने लोग हो रहे हैं, सिर्फ 6 ही लोग हैं, तो 6 लोगों के लिए गाड़ी करवा दूंगा, जो भी चार्ज होगा उनको देना पड़ेगा। बस के किराए की मैंने बात नहीं की अभी, पहले मेरे पास यात्री आ जाए, क्योंकि जितने ज्यादा यात्री होंगे उस हिसाब से हो सकता है कोई डिस्काउंट हो जाए हमें। तो शुरू में अभी 15-20 दिन के बाद हम ये बस के पता करके आपको बता देंगे। लमसम इतना ही होगा, 3500 के आसपास एक फिक्स अमाउंट रखेंगे, जिसमें आपको परेशानी ना हो, हमको परेशानी ना हो। ट्रैवल वाले से बात करके कि भैया हमारे आधा दिन या एक दिन फालतू लग जाए तो उसके चार्ज के बारे में ट्रैवल वाले से बात कर लेंगे। पहले जो भी होगा वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के साथ वही यात्रा करें जो यात्रा में जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के साथ चल सके। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, ग्रुप में हमारे साथ चलेंगे, तो हम जितना हमसे हो पाएगा। अब बताओ 20 यात्री बीमार हो गए, मेरे पास संस्था के मेंबर ही 4 हैं, बेचारे उनमें से कोई बीमार हो गया, उनको देखेंगे, तो सबकी जिम्मेदारी अपनी होती है। पर हाँ, भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हम बिल्कुल ठीक है, हमारी संस्था के मेंबर बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हैं, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पर यात्रा सबको खुद करनी है। जितना हमारा अनुभव है हम आपको बताते चलेंगे, जैसे हम टेंट के लिए बताते हैं, पिट्ठू के लिए बताते हैं, रेट के लिए बताते हैं, कोई परेशानी आए तो उसमें बताते हैं। पिछला दीदियां हमारे साथ थी, एक दो दीदी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो एट ए टाइम हमने वहीं पे एक्शन लेके उनका वो प्रॉब्लम सोल्व किया। तो जितना हमें एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हम यात्रा में आपकी मदद जरूर करेंगे। पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर भी इस चीज को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपने मन में आशंका मत रखना, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के सदस्य पे अगर आप ये बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, तो आपको उस टाइम पे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी समिति का कोई भी सेवादार, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, हमारी संस्था का कोई भी सेवादार इतना लापरवाह और इतना गलत नहीं है। क्योंकि वो बच्चे बेचारे आज से नहीं, पिछले 8-8, 9-9 साल से अपना रात दिन एक करके टैग, टोपियां, आई कार्ड, भंडारा, पिट्ठू, टेंट लगाते हैं। तो उनके लिए सुनना मेरे से बर्दाश्त से बाहर होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको यात्रा करनी है, हमारे साथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं जाना वो आपकी इच्छा है, पर जो यात्रा में साथ रहेंगे वो रूलों को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके अलावा जो हमारे साथ होंगे, पिछली बार का बताता हूं, पिछली बार एक आंटी जी आगे चली गई, उनकी तबियत खराब हुई, फिर हमें पता चला तो 4 यात्री वापिस आए और उनको ट्रीटमेंट करा के फिर उनको नीचे भेजा, दिक्कत हुई। अगर वो आंटी जी हमारे साथ होती और हमें पता चल जाता तो क्या पता उनकी इतनी तबियत खराब ही ना होती, क्या था उनके दर्शन ही करा देते हम। लेकिन जो यात्री आगे भागते हैं और फिर आगे जाके तबियत खराब हो जाती है, उसके लिए फिर संस्था जिम्मेदार नहीं है। इस बार मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं कि जो यात्री ग्रुप को छोड़ के भागेंगे उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जो यात्री मेरे साथ ग्रुप में चल रहे हैं उनके साथ कोई भी कंडीशन होगी, कैसी भी हालात होगी, पूरी जय भोले जी की सेवा समिति उनका साथ देगी, बाकी और यात्री भी उनका साथ देंगे। जो लाइन को छोड़ के आगे भागेंगे, समझदार बनेंगे कि पहले दर्शन कर लें, पहले लड्डू पेड़े खा लें, उनके लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। जो लाइन में मेरे साथ होंगे, मुझे एक एक यात्री का पता रहता है, आप मुझसे नाम पूछ लो, नाम। पिछली बार कितने लोग यात्री मेरी लाइन में थे, एक एक बंदे का पता है मुझे, एक एक बंदे का, और मैं नाम लूंगा तो कहोगे कि आपको कैसे पता है इतना मुझे। तो उनमें से जैसे पिछली बार एग्जांपल देता हूं, जैसे दिल्ली वाले रोहित भैया हमारे साथ हैं, उनकी तबियत खराब हो रही थी,
तो मेरी पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बेचारे ने शुरू से हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब हमने यात्रा शुरू की थी, एक शिल्पी दीदी थी, वो भी शुरू से हमारे साथ थी, लेकिन उनकी तबियत खराब नहीं हुई, बहुत एक्टिव थी। बल्कि इस बार तो उनको यात्रा में सेवा का मौका दिया जाएगा। पिछली बार 2-3 दीदियां थी, उन्होंने कहा था भैया अगली बार हम सेवा करेंगे, तो ऐसे थी। तो जो यात्री हमारे साथ थे यात्रा में, बिल्कुल उनकी तबियत या उनके साथ कोई भी हालात होते हैं, जैसे मैं भी आपके साथ हूं यात्रा में, मेरी तबियत खराब है तो आप सब तो मेरी मदद करेंगे ना। जब आपको पता है कि भैया शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं, अचानक से भैया की तबियत खराब होगी तो आप तो मेरी मदद करेंगे। ऐसे ही आप भी हमारे परिवार का हिस्सा है, उसमें चाहे मेरी तबियत खराब हो चाहे आपकी तबियत खराब हो, करेंगे। अब सपोज करो मैं आपको छोड़ के भाग जाऊं आगे और शेषनाग में लेटा हुआ मिलूं, तो आप मेरी मदद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। जब परिवार का हिस्सा बनना है तो शुरू से बनो आप। सिर्फ आपको समिति की टोपी और आई कार्ड चाहिए, उसके लिए आप समिति के साथ जा रहे हैं तो अलग चीज है। समिति के साथ जाने का मतलब पूरा ग्रुप इकट्ठा चले, ताकि कैसे भी कंडीशन आए, कैसे भी हालात आए तो मिलजुल के सामना कर सकें। क्योंकि बाबा जी ने ये परिवार बनाया तो इसलिए बनाया कि कैसे भी हालात आएंगे, कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, तो जहां पे 20 लोग या 50 लोग होंगे वहां पे 400 लोग इकट्ठे होंगे तो अलग ही माहौल होगा, हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। जैसे पिछली बार की बात करता हूं, आप सबको एग्जांपल देता हूं। जैसे पंथा चौक पहुंचे, पंथा चौक में उन्होंने कहा कि आज ही निकल जाओ, कल निकलने नहीं दिया जाएगा। तो 400 के 400 यात्री पूरे वहां पे थे। मैंने सबको बुलाया, मैंने पूछा भैया क्या डिसीजन है? बोला भैया निकलते हैं। निकल गए। जैसे आगे भंडारे में पहुंचे, सोने की जगह नहीं मिली, तो उसमें भैया क्या करेंगे? जहां भैया सोए भैया वहां आप भी सो जाओ, और क्या करें? जहां भैया सोए, जहां आप सोए मैं आपकी टांगों में सो जाऊंगा, आप मेरी टांगों में सोए, घुस फुस के दांती तो निकालनी है। एक दिन नहीं भी सोएंगे तो क्या दिक्कत आ रही है? तो उसमें भी कई यात्री परेशान हो गए, जगह नहीं मिली। अरे भैया को क्या पता जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरी रात चलते रहे पूछते रहे। जब ग्रुप बड़ा होता है ना, जिनको लगता है कि सोने की जगह चाहिए, भंडारों में खाना खाने में टाइम ना मिले, कचौड़ी भी चाहिए, गोलगप्पे भी चाहिए, वो छोटे ग्रुप में जाए, वो जाए 15-20 लोगों के ग्रुप में। मेरे भोले बाबा जी का परिवार जितना बड़ा होगा मैं तो उतना बड़ा लेके जाऊंगा, चाहे सोने को जगह मिले चाहे ना मिले, चाहे रोड पे रात काटनी, चाहे बसों में काटनी पड़े, चाहे वॉशरूम की दिक्कत हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैंने ये कंडीशन लगा सकता कि मैं इतने लोग लेके जाऊंगा। मैं कौन होता हूं? मैं कोई भी नहीं हूं, मैं तो खुद अपनी यात्रा पे जा रहा हूं आपके सहारे। तो ये भोले बाबा जी का परिवार है, जितने भी लोग यात्रा पे जाएंगे सब इकट्ठे जाएंगे और सब इकट्ठे यात्रा करेंगे। जिनको फैसिलिटी चाहिए वो अपना छोटा ग्रुप बनाकर अलग से चले जाएं। और स्पेशली ये वीडियो उन 3-4 लोगों के लिए है जिनको बड़ी दिक्कत होती है। जैसे पिछली बार एक अंकल थे, वो कह रहे थे मैं तो अपनी वाइफ को श्रीनगर घुमाने लाया था और आपने श्रीनगर नहीं घुमाया। अब बताओ, सबको पता है हालात खराब है, पंथा चौक में रुकने गया, 400 यात्रियों को पता है, अंडरस्टूड है बात। फिर बॉम्बे वाली दीदी ने उनको समझाया कि कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो कि भैया को आपको श्रीनगर घुमा के। मेरा बेटा भी पहली बार गया था, मेरी बेटी गई थी, और भी गए थे सब, तो उनको भी मेरा मन था श्रीनगर घुमाने का। नहीं घूम पाए बच्चे, नहीं घूम पाए। हमारे बच्चों ने भी कहा पापा श्रीनगर तो घूमे ही नहीं। बेटा कोई बात नहीं, हालात है। हम बच्चों को यही बता के चलते हैं हर किसी को कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में हालात कभी भी चेंज हो सकते हैं, कैसे भी हालात हो सकते हैं। तो अपना माइंड सेट करके चलो। वही मैं आपको समझा रहा हूं, हालातों का पता नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, पर मैं और मेरी संस्था उस टाइम पे वही डिसीजन लेगी। और संस्था में कोई ऐसे पागल आदमी नहीं है, बहुत समझदार बच्चे हैं जो हाई लेवल पे जॉब कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो फैसले लेते हैं वो बिल्कुल सही लेते हैं और भोले बाबा जी के आशीर्वाद से लेते हैं। आज तक संस्था का कोई भी फैसला ऐसा गलत नहीं हुआ है कि जिसमें हमें पछताना पड़े। ना ही हम जल्दबाजी करते हैं अपने फैसले में, ना ही कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ के। और जब भी ये संस्था आज तक इतने लोगों के दिल में जगह बना पाई है, समझ रहे आप बात? आज जब भी ये संस्था इतने लोगों के दिल में जगह बना पाई है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में कोई भंडारा ऐसा नहीं जानता हो। वो यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि आप यात्रियों को लेके आते हो, हम जब भंडारा लगाते हैं, जब यात्री भंडारा खाते हैं। अगर आप लेके नहीं आओगे तो खाया कौन भंडारे यहाँ पे? तो इतने यात्रियों को इकट्ठा करना, जानकारी देना, उनको ले जाना, जितनी मदद हो पा रही है। आज भी हमारी संस्था के मेंबर जब हम यात्रा पे 3-3 दिन सोते नहीं है, यूट्यूब पे सारे अपडेट डालते हैं, पल पल के अपडेट डालते हैं। आप देखिएगा पिछले साल की जो नए यात्री हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, संस्था आपकी है और हम भी आपकी हैं। हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं होता जिससे आपको परेशानी हो या आपको कोई दिक्कत हो। हम तो चाहते हैं यात्रा बहुत अच्छी हो, लेकिन यात्रा तो अच्छी हुई, लेकिन बालटाल में, अब मैं नाम तो लूंगा, 3 यात्री ने मुझसे बोल दिया बाबा जी रेनकोट तो आपने वैसे खिलवा दिए, वो तो खुले भी नहीं। और उसके 15 मिनट के बाद बारिश शुरू होगी। बस 3 यात्रियों की बात रखने के लिए मेरे भक्त के ऊपर बात ना जाए, बाबा ने ऐसी बारिश की सबके रेनकोट खुल के और अंदर तक कपड़े गीले हो गए, अंडर गारमेंट तक गीले हो गए, 3 आदमियों के कहने पर। इसलिए मैं कहता हूं अपना मुंह बंद रखिए। भोले बाबा जी हमेशा सत्य का साथ देते हैं और हम सब सत्य हैं, इतना मैं आपको कह सकता हूं। मैं और मेरी सेवा समिति के सदस्य, पूरे सदस्य हैं, सत्य हैं। किसी के मन में कोई छल कपट नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं क्या रहता हूं और मैंने देखा है उनको। वो अपनी जान की बाजी लगा के भी आपकी सेवा करने को तैयार रहते हैं बेचारे। आज की डेट में भी देख लो, हर प्रतिपल आपके मैसेज, ये कैब बनाना, आप विश्वास नहीं करेंगे। यात्रा से 3 दिन पहले, पिछले 3 दिन हम सो नहीं पाए, फिर भी हम यात्रा पे आए और चले, आपके साथ चले, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद था। रात भर काम किया, कईयों की तबीयत खराब होगी, फिर भी यात्रा पे आए। ठीक है, तो ये भोले बाबा जी का आशीर्वाद है।
हम बाबा जी को बड़ा मानते हैं और बाबा जी को ही सबसे बड़ा मानेंगे जीते दम तक, और बाबा जी हमारा साथ देते। पिछली बार 3 यात्रियों ने मुझसे कहा था मजाक मजाक में कि बाबा जी रेन कोट तो आपने ऐसे ही खरीदवा दिए, खुले तक नहीं, और उसके 15 मिनट के बाद ही ऐसी बारिश हुई, सबके रेनकोट खुल गए। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल था। तो कृपया आजमाने की कोशिश ना करें। हम यात्रा, हमें क्या मिलेगा? मेरी कोई रेनकोट की कंपनी है क्या? मेरी कोई जूतों की कंपनी है? मुझे कमीशन आता है वहां से? नहीं आता मुझे कोई कमीशन, ना मेरी संस्था को आता है। हमें हालात मालूम है। बाबा जी की यात्रा में 13 साल की बारी में पहली बार यात्रा बालटाल का रूट बंद हुआ, कभी आज तक नहीं हुआ था। मानते हैं आप बात? तो हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। जितनी तबियत आंटी जी की खराब हुई, पहली बार हुआ, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। आप अपने मन से चलें। जो भोले, मैं तो आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो भोले बाबा जी के बिल्कुल पागल भक्त है ना, उन्हीं को मरना जाना चाहिए। जो VIP ट्रीटमेंट वाले घर पे बैठे, कोई फायदा नहीं गिनती पूरी करने से। अगर पागल भक्त है, बाबा के यहाँ जा रहे हो भैया। राजेश कौन है? राजेश तो तुच्छ भर नहीं है। समिति क्या? समिति तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, बाबा तुम्हें सब कराएंगे, माध्यम है बस। क्या था, तुम ही हमारी मदद करो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप संयम बनाए रखें और बिल्कुल संस्था के साथ चलेंगे तो बेनिफिट है। संस्था के साथ नहीं चलेंगे, आगे पीछे भागेंगे, तो वो लोग तो ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो अपना जैसे भी करना है। कैप टोपियां चाहिए तो मार्केट में मिल जाती है, अलग से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस संस्था के साथ जाने वालों को दी जाती है ताकि लाइन में देख सकें। अब वो आंटी ने टोपी लगा रखी थी, लोगों ने पहचान लिया कि आंटी आपके साथ है, और वो आगे आगे चली गई थी घोड़े पे बैठ के। परेशानी हमें हुई। तो कई परेशानियां हो जाती हैं। संस्था के सदस्य भी आप देख लो ना, 13-14 साल से यात्रा करते होंगे। संस्था के सदस्य कितने आज की डेट में? 12-13 सदस्य हैं जो काम के हैं, जिनकी मैं गारंटी लेता हूं। बाकी सदस्य सब बने हुए हैं कि हम मेंबरशिप फॉर्म भर देंगे, बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। कोई नहीं बनता। सबको पता है भैया काम करने पड़ते हैं, क्योंकि संस्था में ठोक पीटे, कहते हैं ना कमांडो ट्रेनिंग, संस्था में ठोक पीट के रखा ही उस इंसान को जाता है जिसके अंदर इतनी ताकत हो, जो सुन सके, जो गुस्सा भी सह सके। पिछली बार मैंने अपने भैया को वहां डांट दिया फोन के ऊपर ही कि तू इतना क्यों लगा फोन के ऊपर, छोड़ना क्यों परेशान, तो सुन लिया बेचारे ने। तो संस्था में ऐसे मेंबर नहीं है तू तड़ाक करेंगे आपको, उनको जूता भी मार दोगे जब भी आपकी बात सुन लेते हैं। तो वो अभी तक मुझे 7 या 8 या 9 मेंबर मिल पाए हैं। अगर किसी में ऐसा दम हो संस्था के मेंबर बनने का, इतनी सुनने का, सेवा करने का, तो मुझे बता देना, उसको मेंबर बना दूंगा मैं, और उसको यात्रा में काम करके देख के दूंगा कितना प्रेशर झेलना पड़ता है इन मेंबरों को, कहाँ क्या नहीं सुनना पड़ता, कहाँ इनको डांट पड़ती है, कहाँ इनको क्या। कई बार तो खाना भी खाते हैं संस्था के मेंबर, वीडियो बनाते रह जाते हैं या बस वाले की पेमेंट करते रह गए, भंडारे पर्ची इतने में। तो आपको क्या है? आपको सिर्फ अपना करना है, आपको सिर्फ अपना वॉशरूम करना है और अपना पानी पीना है, अपना खाना खाना है। लेकिन संस्था के मेंबरों का ऐसा नहीं, उनको बस वालों को भी देखना है कितनी बसें आ गई, कहाँ लगी है, खाना खाया नहीं खाया, कोई वॉशरूम में तो नहीं रह गया, पेमेंट भंडारे में पैसे भी डालने हैं, या कोई बीमार हो गया तो उसको भी देखना है। वो भी संस्था के मेंबर के पास ही आएगा ना, वहां मम्मी पापा घर का तो कोई और मेंबर मिलेगा नहीं। तो 50 बंदे सवाल पूछने आते हैं, हमें भी पढ़ना दे दो, हम भी गले में टांग लेते हैं। गले में टांग लोगे, बताओगे क्या किसी को? एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए उतना। तो मेरे दिल में पिछली बार की बहुत सारी बातें थी। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर आपको VIP ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कोई और ट्रैवल एजेंट पकड़ लो, उसके थ्रू यात्रा में चले जाओ। जितने कम यात्री होंगे, अच्छे यात्री होंगे, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दर्शन कराना ही एकमात्र वो नहीं होता, यात्रियों को यात्रा कराना भी अपने आप में यात्रा है। जिन यात्रियों ने पिछले साल हमारे साथ यात्रा की है उनको पता है कि उनको पता था कि हम नहीं चल पा रहे हैं, फिर भी यात्रा हमने उनको आगे पीछे जय कार्य लगाते हुए, भजन करते हुए यात्रा कराई है। तो मेरी उन 3-4 यात्रियों से हाथ जोड़ के विनती है जो जाते तो हर साल हमारे साथ है, पर उनको ये रहता है कि हमें कोई टेंट से उठाए, जगाए और वो करे। बाकी नए यात्रियों से विनती है कि वो वीडियो को सुन लें ध्यान से। उनको लगता है कि इतना मैनेज कर सकते हैं, साथ में चल सकते हैं, तो अपना वो प्लान करें, नहीं तो सबके पास अपना अपना है जाने का। ऐसा कोई नहीं है कि संस्था लेके जाएगी जब भी यात्रा होगी। लाखों भक्त जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। देखिए, मेरा से वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मैं नहीं चाहता जो बंदा मेहनत करता है या जो बंदा अपना रात दिन एक करता है उसको कोई कुछ बोले। आज तक मैंने कभी नहीं बोला 12-13 साल में, पर अब नहीं सुनूंगा किसी भी संस्था के मेंबर के बारे में। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आपको यात्रा पे जाना है, कैसे जाना है वो आपकी इच्छा है। सेवा हम जानकारी आपको सबको देंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल हमने इसीलिए बनाया है, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा होती रहे। सबके लिए वीडियो डाल रहे हैं, सबके लिए इन्फॉर्मेशन डालेंगे। लेकिन जय बोले जी की सेवा समिति के साथ अगर आप जा रहे हैं तो साथ में यात्रा नहीं करेंगे, आगे पीछे भागेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कम यात्री है फिर भी मैनेज करते हैं, 3-4 टेंट है। जब 400-500 यात्री होते हैं तो सबको उठाना, जगाना, वॉशरूम ले आना, खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे लिए बेसिक इंस्ट्रक्शन होती है वो सुनना और अपने आप एक्टिव रहना। और बहुत अच्छे यात्री थे। मैं सभी यात्रियों को, पिछली बार हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था, और उन सभी यात्रियों से हाथ जोड़कर और बहुत सच्चे मन से भोले बाबा से दुआ करता हूं कि ऐसे यात्री दिए थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बड़े अच्छे से यात्रा की। पिछली बार के यात्रियों में से बहुत अच्छे यात्री थे, और जिसमें से हमारे कुछ बॉम्बे वाले दीदी वगैरह जिन्होंने यात्रियों
खुद इतनी परेशान हुई, उनके 36-37 हज़ार रुपये घोड़े पे लग गए। लेकिन उन्होंने मुझे एक बारी भी, मुझे किसी और ने बताया कि वो काफ़ी परेशान हुई, घोड़े वाले ने उनको उतार दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बारी भी नहीं कहा। उन्हें मालूम है भैया क्या करेंगे, इसमें घोड़ा वाला गलती कर रहा है, भैया करेंगे। फिर भी उन्होंने लोगों को समझाया, और आज भी 120 kg वेट होने के बाद भी वो बार बार यात्रा पे जाती हैं। आज भी पूरा बंबई संभाल रही हैं। ऐसे और भी यात्री हैं, मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि दीदी हैं ऐसी, तो उनका देखिए वो यात्रा भी करती हैं, लोगों को समझाती भी हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रही हैं। और बाकी जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के सदस्य हैं जो अपना जी जान लगा के अभी से तैयारी में लग गए हैं। मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ग्रुप रजिस्ट्रेशन, कुछ यात्री हैं बस, करना ही कुछ नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भैया आप लोग जो भी 2-3 यात्री हैं, आप लोग अपना अलग प्लान कर लें, क्योंकि आपको कई साल तो हो गया यात्रा करते हुए, लेकिन संस्था के प्लान को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? क्योंकि संस्था इस बार एट ए टाइम कोई भी कड़ा एक्शन ले सकती है ऐसे यात्रियों के खिलाफ जो और यात्रियों को यात्रा में परेशान करते हैं, ठीक है? तो जो ये बात थी कहनी जरूरी थी, क्योंकि यात्रा की तैयारियां शुरू हैं। तो तैयारियां वही लोग करें जो संस्था के साथ यात्रा पे चल सकते हैं, रूलों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सही से सही इंफॉर्मेशन और अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक दी जाए, और जल्द से जल्द दी जाए। और आपसे विनती करते हैं कि आप भी हमें यात्रा में पूरा सहयोग करें, और यात्रियों को भी सहयोग करें जो बेचारे मेडिकल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सबका सहयोग करें, ताकि सब इकट्ठे यात्रा पे जाके अपने बाबा बर्फानी जी के दर्शन कर पाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी।